नमस्कार। द पब्लिक इंडिया में मैं अखिल स्वामी आपके सामने उपस्थित हूं और आज मुद्दा है जो बिल्कुल ताजा है, अभी अभी का मुद्दा है। संसद के अंदर इतना ज्यादा असुरक्षा का भाव पनप रहा है कि दो युवक संसद के अंदर घुसे, उन्होंने पास लिया, दर्शक दीर्घा में बैठे थे और वहां से वो पार्लियामेंट के अंदर कूदे और उनके पास कुछ ऐसे कैंस थे जिसके अंदर से गैस निकली, पीले रंग की गैस निकली। अब वो गैस कितनी विषाक्त की थी या नहीं थी, पॉइजनस थी या नहीं थी, ये तो नहीं पता चला। और एक महिला बाहर पकड़ी गई। तो ये वो दिन था, वो बरसी का दिन था जबकि अटल जी के जमाने में एक बार संसद के ऊपर अटैक हुआ था और हमारे बहुत सारे वीर सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान न्यौछावर की थी। और आज सुबह संसद के अंदर उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। वही दिन चुना इन लोगों ने और संसद के अंदर जिस प्रकार से आसानी से वो घुसे, दर्शक दीर्घा से कूदे, अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर गिर गए होते तो उनकी भी एक दुखद घटना हो सकती थी। और जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था देखी गई तो यह महसूस हो रहा है कि जब मेरे देश के संसद के अंदर संसद सदस्य सुरक्षित नहीं है तो क्या देश सुरक्षित हाथों में है? देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, हम और आप जैसे आम नागरिक सुरक्षित हैं, जब देश के सांसद ही सुरक्षित नहीं। जो प्रारंभिक सूचना मिली, लोगों ने बताया, उसमें कुंवर दानिश अली का स्टेटमेंट मैंने सुना और डिम्पल यादव का स्टेटमेंट मैंने सुना। तो जैसा दानिश अली जी ने बताया, अगर वो पुष्ट होता है तो ये जो पास मिला था जिस व्यक्ति को, वो मैसूर से सांसद हैं जैसा पता चला। मेरे पास पुष्टि नहीं है लेकिन वो बीजेपी के सांसद हैं। और जिस व्यक्ति को उन्होंने पास इशू किया वो व्यक्ति का नाम सागर है। इसका माने वो उस वर्ग से नहीं आता है जिस वर्ग के खिलाफ ये कहा जाता है कि वो वर्ग देश के अंदर अव्यवस्था पैदा करना चाहता है। अगर ये बातें सच हैं तो बीजेपी सांसद महोदय की वजह से आज संसद जो है वो असुरक्षित हो गई, हमारे संसद सदस्य असुरक्षित हो गए। और उन दो लड़कों को जिन्होंने पकड़ा वो सांसदों ने खुद पकड़ा, सुरक्षा कर्मी नहीं बल्कि सांसदों ने पकड़ा। कैसे वो अंदर आए, कैसे ऊपर से कूदे और कैन लेके कैसे अंदर आए, और उसके बाद जिस प्रकार की अव्यवस्था उन्होंने फैलाई और जिस प्रकार के नारेबाजी बाहर संसद के बाहर जो महिला ने की, उससे ऐसा लगता है कि क्या देश सुरक्षित हाथों में है। जो कहा जाता है कि देश बहुत ज्यादा मजबूत हाथों में है, बहुत ज्यादा सुरक्षित है, क्या ऐसा है? आज से बरसों साल पहले जब ये संसद के ऊपर अटैक हुआ था, और ये एक बहुत दुखद घटना है क्योंकि जो संसद है वो एक लोकतंत्र का मंदिर है। हम लोग अपने लोकसभा सांसदों को जिताते हैं और लाखों वोटों से जिताते हैं, अपना भरपूर भरोसा उनको देते हैं, और उसके बाद अगर उनका जीवन इतना ज्यादा असुरक्षित होता है, अगर माननीय मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय संसद के अंदर मौजूद होते और ये व्यक्ति मेजों के ऊपर कूदते हुए सभापति महोदय की ओर बढ़ रहे थे, जिससे लग रहा था कि सभापति महोदय की जीवन भी असुरक्षित था, ये कुछ ऐसा काम कर सकते थे तो देश के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा होता। चलिए, माननीय मोदी जी नहीं लिखते, लेकिन जितने भी संसद सदस्य वहां पे थे उनके जीवन को असुरक्षित करना और इस प्रकार से सुरक्षा तंत्र का कमजोर हो जाना कि दर्शक दीर्घा से दो व्यक्ति कूदें और उनको रोकने के लिए कोई सुरक्षा कर्मी ना हो, बल्कि होना तो यह चाहिए कि सुरक्षा दीर्घा में जो दर्शक दीर्घा है उसमें
सुरक्षा कर्मी प्लेन क्लोथ में मौजूद रहें, 3-3, 4-4 लोगों के बीच में बैठें और ये देखें कि कोई भी आदमी ऐसा खड़े होकर करने का प्रयास नहीं कर रहा है जिससे सांसदों की जीवन असुरक्षित हो। लेकिन अगर ये व्यवस्था नहीं है तो केवल ये सुरक्षा चूक का मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा रहा है देश की सुरक्षा व्यवस्था का। और जिस प्रकार से ये हुआ है और पहले भी हुआ था, उससे ऐसा लगता है कि हम लोगों को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और मैं तो ये भगवान का बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं, ईश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये व्यक्ति अल्पसंख्यक वर्ग से नहीं है, वरना अभी तक तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर प्रचार प्रसार शुरू हो गया होता और उन पे आक्रमण शुरू हो गए होते। लेकिन जनता को धैर्य और धीरज की आवश्यकता है, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। देश में शांति का माहौल बनाने की आवश्यकता है, मोहब्बत की अलख जगाने की आवश्यकता है। मुझे जो लगता है, जो मैं विश्लेषण करता हूं, यह घटना क्यों घटी रही होगी। एक बीजेपी सांसद, मैसूर के बीजेपी सांसद के द्वारा इशू किए हुए पास से हिंदू नौजवान अगर ये घटना करते हैं तो इसका कारण क्या होगा। तो मैं ये समझता हूं कि देश के अंदर जिस प्रकार से मैं बार बार आप लोगों के साथ निवेदन करता रहा कि देश को मोहब्बत की आवश्यकता है, देश को गांधी की आवश्यकता है, देश को महावीर गुरु नानक की आवश्यकता है, देश को भगवान श्री राम और कृष्ण की आवश्यकता है, भारत को जीसस क्राइस्ट की आवश्यकता है। हमारे देश को गोडसे जैसी मनोभावना की आवश्यकता नहीं है। देश एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और एक बहुत प्यारा देश है जो पूरे विश्व के सामने एक मिसाल रखता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ाने का प्रयास किया गया 9 साल के पहले, जहां बजरंगबली भगवान हनुमान को भी हिंसक और रौद्र रूप में दिखाया गया, महादेव को भी रौद्र रूप में दिखाया गया, जबकि महादेव वो परमेश्वर हैं जो कि आशुतोष हैं, जो तुरंत खुश होते हैं, तुरंत रुष्ट होते हैं और जब तक कोई उनकी इच्छा के विरुद्ध न जाए, उन्होंने तो बड़े बड़े महिषास जो पापी थे उनको भी माफ किया था। वो शांति का सागर हैं। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण और महादेव ये शांति का महासागर हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट शांति का महासागर हैं। गुरु नानक, भगवान बुद्ध, महावीर जिस प्रकार के शांति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, देश को उसी दिशा में वापस लाने की आवश्यकता है। देश को प्यार और मोहब्बत की आवश्यकता है। जो लोग अनजाने में देश के अंदर धर्म और जाति का विद्वेष पैदा कर रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जो जहर की खेती वो कर रहे हैं, जिसकी बुआई कर रहे हैं, उसके फल इतनी जल्दी निकलने शुरू हो जाएंगे। जांच होगी, पता चलेगा और मुझे ऐसा लगता है ये कहा जाएगा कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग थे। जैसे एक चेतन सिंह नामक व्यक्ति ने रात को ट्रेन के अंदर 3 लोगों को जिंदा भून दिया था और बाद में कहा गया वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। तो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के हाथ में बंदूक देने वाला क्या दोषी नहीं है? और यहां पे अगर ये विक्षिप्तता इतनी बढ़ गई थी तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब ने उसको पास कैसे इशू किया? ये क्या उनका उत्तरदायित्व तो नहीं है? और जिस प्रकार से वो कैन लेके कैसे अंदर चले गए, वो गैस कैन कैसे लेके चले गए? अगर मान लीजिए ये विषैली गैस होती और हमारे देश के प्यारे लोकतंत्र के सांसदों के साथ कुछ अनहोनी घट गई होती तो देश की छवि कितनी खराब होती। देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जैसे पहले अटल जी के जमाने में संसद के ऊपर अटैक हुआ था, तभी यह प्रश्न उठा था कि आतंकवादी अंदर घुस कैसे गए, बंदूक लेके कैसे घुस गए, वहां फायरिंग कैसे उन्होंने कर दी, हमारे सुरक्षा कर्मियों की शहादत उन्होंने कैसे कर दी। तब यह प्रश्न उठा था कि सुरक्षा व्यवस्था आगे से ठीक हो जाएगी, आगे हम ऐसा ध्यान रखेंगे कि यह खराब ना हो। लेकिन क्या हमने उससे कोई सबक नहीं सीखा? और आज ये दोबारा ऐसी चीज हुई जो कि
नॉर्मली कहीं भी नहीं होनी चाहिए। कोई आदमी कैन लेके जा रहा है, कोई आदमी संदिग्ध है और कोई आदमी दर्शक दीर्घा से पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर इसको हम नहीं रोक सकते तो हमारी देश की सीमाओं को हम कैसे रोक पाएंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो संसद भवन की सुरक्षा का ध्यान रखे, उसको दंडित करना चाहिए। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब ने ये 5 इशू किए हैं उनसे ये पूछना चाहिए और उनको भी दंडित करना चाहिए। हो सके तो उनको संसद से बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आज देश के इतने सारे सांसदों की जान पर बनाई थी। तो परमेश्वर की कृपा है कि कोई अनहोनी नहीं घटी, हमारी देश की छवि को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर इस प्रकार की घटनाओं को नहीं रोका जा सकता है और सारा का सारा ध्यान चुनाव को जीतने के लिए और ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में और मंत्री बनाने के लिए यूज होता है, जैसे उदाहरण लिया जाता है कि जो बड़े वृक्ष हैं जिनकी जड़ें जम गई, बोनसाई बनाया जाता है, तो बोनसाई बनाने वाला जो माली है वो उसकी जड़ों को भी तराशता है, उसके पत्तों को भी तराशता है, उसकी टहनियों को भी तराशता है, जिससे वो बड़ा वृक्ष न बन पाए और वो बोनसाई बन के रह जाए। तो एक तरफ अगर सारा ध्यान इस बात पे है कि जो जमीनी नेता हैं, जो संघर्ष करने वाले नेता हैं, जिनकी अपनी राजनीतिक भूमि है, उनको पदस्थ किया जाए और ऐसे लोगों को जो कि शायद जिनके पास अनुभव नहीं है, जैसे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने हैं, पहली बार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी विधानसभा का चेहरा भी नहीं देखा है, मुख्यमंत्री बन गए हैं। रहने वाले कहीं और के हैं, चुनाव कहीं और से लड़े हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए हैं। असहज स्थिति है, लेकिन चलिए वो एक इंटरनल मैटर है बीजेपी का, सत्ता पक्ष का, किसको बनाए किसको न बनाए। लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था पे ध्यान दिया गया होता, अगर ये ध्यान दिया गया होता कि मेरे देश के जो सांसद हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ न किया जाए, सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जाए, वहां पे इस प्रकार की व्यवस्था अगर इतनी दुर्घटना होने के बावजूद अगर नहीं किया जा सकता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कई लोगों को दंडित होना चाहिए और ये पूरी स्थिति बाहर आनी चाहिए। ये कहने से कोई नहीं बच सकता कि वो आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्त था, क्योंकि 3 लोग थे, 2 पुरुष थे और 1 महिला थी, तो 3 लोग अगर कर रहे हैं इसका माने वेल प्लान्ड था। और अगर हमारे देश की सुरक्षा तंत्र को ये पता नहीं था, पुलिस को और बाकी सुरक्षा स्रोतों को, कि ऐसे लोग पार्लियामेंट के अंदर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संस्तुति में अंदर घुसकर इस प्रकार की दुर्घटना कर सकते हैं, तो ये सोचने वाली बात है, ये आत्मचिंतन करने की बात है, ये इंट्रोस्पेक्शन करने की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा मैसेज जा रहा है देश के अंदर कि इस समय देश के अंदर केवल अपनी राजनीतिक गोटियां बिठाने में सारा ध्यान लग रहा है और देश की सुरक्षा व्यवस्था और संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह है, चिंतनीय विषय है। मैं चिंतित हूं, आशा है आप भी चिंतित होंगे। दलीय भावनाओं से ऊपर उठकर, जैसे अटल जी के जमाने में घटना हुई थी, आज ये घटना हुई है, इसकी सबको मिलकर निंदा करनी चाहिए। इसका कोई राजनीतिक मकसद, किसी को इसका फायदा या नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस सांसद महोदय की संस्तुति पे ये लोग अंदर आए हैं, उनको उनकी संसद सदस्यता जो है वो निरस्त करनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आज देश के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लगा और कोई दुर्घटना नहीं घटी। लेकिन अगर घट जाती तो पूरे विश्व में हमारी क्या छवि बनती, ये सोचने की बात है और उनको दंडित करने की बात है और सुरक्षा व्यवस्था में और ज्यादा मजबूती लाने की आवश्यकता है। यही मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।